मौजूद हैं सचिन त्यागी जी। सचिन जी, ये कब की घटना है? शनिवार शाम की 6 बजे के बाद की घटना है ये। बच्चा खेलने आया था पार्क में, एक बच्ची डॉग को घुमा रही थी, पिटबुल कोई ब्रीड है, उसने बच्चे पर अटैक करा है, जिससे उसके घाव इतना आ गया, एक तरफ के कान कट गया है नीचे का और एक पूरा गाल फाड़ दिया, जिस पर 150 के टाँके लगभग उसके आए हैं। अभी बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत तो एक तो डरा हुआ तो है ही वो, और फिर टाँके मुंह पे आना, खाना बंद है उसका, सिर्फ लिक्विड चल रहा है, वो भी स्ट्रॉ से चल रहा है, स्ट्रॉ में जा सकता है वही चीज़ लिक्विड पी सकता है, नहीं तो और कुछ नहीं। अच्छा, पिटबुल के जो मालिक हैं ललित त्यागी जी, उनका ये कहना है कि बच्चा पहले भी फ्रेंडली था, पिटबुल डॉग से काफ़ी फ्रेंडली भी था, लेकिन अचानक से उसने ये अटैक कर दिया। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है अचानक से ऐसे। तो ये तो उन्हें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, 10 साल का बच्चा है, एक छोटा बच्चा होता है, ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं बोल सकते कि वो इतना दिमाग से नहीं है कि वो सामने वाला एग्रेसिव डॉग है या कैसा डॉग है। देखो आज नॉर्मली कोई बच्चा हो 10-11 साल का, 12 साल का, तो जहाँ डॉग है तो आराम से, यहाँ पार्क है, पार्क में खेल रहे हैं, अगर मान लो उसका फ्रेंडली है तो आपको डॉगी कोई 14 साल की बच्ची के हाथ में देके आप पार्क में थोड़ी छोड़ दोगे। जो उससे पहले एक बार छूट भी चुका था, फिर दोबारा पकड़ा था, पकड़ने के बाद उस लड़की पे, बच्ची पे, हमारी बच्ची है, उस पर नहीं पकड़ा गया, वो एग्रेसिव होकर चला गया और उसने अटैक कर दिया। तो फिलहाल अब क्या कहना है उनके परिजनों का, और इसके बाद बच्चा आपका क्या कह रहा है? क्योंकि बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा होगा। बच्चा तो कुछ नहीं है, बच्चा क्या कहेगा, बच्चा तो अपने दुख से अभी तो परेशान है। अब बाकी हमारा कोई उनसे कोई जास्ती ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, परिवार है वो भी हमारा, अब से नहीं बहुत टाइम से जानते हैं हम उनको, ना ही हमने कोई उनके खिलाफ़ कोई ऐसी चीज़ करी है। बस हमारा तो यही है सब आप लोगों से कि भाई ऐसी चीज़ों को ऐसी जगह ना रखा जाए। आज मेरा बच्चा है तो कल किसी और का बच्चा भी हो सकता है। बिल्कुल, गाजियाबाद में अब तक इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ ये संजय नगर सेक्टर 23 का ही नहीं मामला है सिर्फ, इसके अलावा अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर कुत्ते ज़्यादातर बच्चों पर अचानक से अटैक कर देते हैं। और देखा ये भी जाता है कि वहां पर आसपास जब मालिक भी मौजूद होते हैं डॉग के साथ, उस वक्त उन्हें रोकने के लिए वो मालिक आगे भी नहीं आते हैं। इससे पहले भी गाजियाबाद की एक लिफ्ट में भी ये मामला सामने आया था। और अगर पिटबुल ब्रीड की हम बात करें तो लखनऊ में भी एक जिम ट्रेनर के मालिक की मां को काट कर मार डाला था पिटबुल ब्रीड के डॉग ने। और कई देशों में ये पिटबुल ब्रीड बैन भी है। और हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने उस वक्त उस बच्चे को बचाया। किस तरह आपने कब बच्चे को देखा और कितनी देर में आप बचा पाए? ये करीब 6 बजे की बात है, जब पिटबुल एक लड़की लेकर आई थी पार्क के अंदर, और उस कुत्ते ने एक दफ़ा पहले भी वो हमला कर चुका था। उसने फिर दोबारा हमला किया था। पहले हमले में उसका राइट साइड में बच्चे का जो कि कुछ है उसका ये आधा लोग खा चुका था, वो मतलब आधा यहाँ बाइट कर चुका था। सेकंड टाइम जब उसने हमला किया तब मैं पार्क के अंदर मैंने एंट्री की, और इत्तेफाक था वो भी, वरना मैं जिम जा रहा था, पता नहीं कैसे मैं पार्क के अंदर आ गया और देखा तो सामने वो वारदात हो रही थी। वो कुत्ता बच्चे के ऊपर था और वो बार बार गले की तरफ वार कर रहा था, इतना अग्रेशन में था कि वो कुछ बड़ा काम करना चाह रहा था। जैसे कि फिर बच्चों को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस वक्त, खुद को देखते हुए तो नहीं देखना था, जहाँ हमला करता और जितने भी लोग तो सब भाग चुके थे यहाँ से पार्क से। मैं गया, जो मेरे उस वक्त मुझ पर हो सका, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज़ थी नहीं जिससे मैं उसे मारूँ या कुछ करूँ, तो मैंने हाय हुल्ला करा, चिल्लाया, लात मारने की कोशिश करी, बच्चे को कुत्ते से दूर रखने की कोशिश करी। एक समय ऐसा आया कि वो दोबारा वो हमला करने वाला था। वो वक्त मुझे ऐसा मिला, मैंने बच्चे को पकड़ के खींचा, उसको खड़ा करा और उस बच्चे और कुत्ते के बीच में दूरी करी और उसको लेके भागा और बच्चे का ब्लड रोका। फिर उसे डॉक्टर के लेके गया, एक डॉक्टर के ले गया, उसने मना कर दिया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर एक बड़े हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने 24 आवर्स स्टडी उसमें रखा, कस्टडी में, उन्होंने पूरी जांच करी, फिर उसका ऑपरेशन हुआ और अब बच्चा घर पे है। इसके मुंह पे 150 स्टिचेस आई है। लेकिन उस वक्त उस पिटबुल ब्रीड को कैसे कंट्रोल किया गया, उस डॉग को कैसे कंट्रोल उसे तो ऐसा है कि वो इतना ज़्यादा अग्रेशन में था कि उसको कंट्रोल तो खैर करना तो ऊपर वाले की मर्जी है, वरना कंट्रोल तो खैर उसको नहीं करा जा सकता था जिस हिसाब से वो हमला उसने किया था। क्योंकि वो जो बच्चा आया था लेकर केयर टेकर था, वो भी इस लायक नहीं था, या फिर कोई बड़ा इंसान भी होता और वो हमला करता तो शायद वो उससे भी ना रुकता। क्योंकि उसके लिए एक वेल ट्रेंड इंसान होना चाहिए, या उसके मुंह पर मार्क्स होना चाहिए, या फिर कोई भी प्रिकॉशंस होते होंगे डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, वो भी इस तरह के कुत्ते के लिए। ये पूरी घटना कितनी देर तक चलती रही, मतलब कितनी देर तक? ये मेरे सामने वैसे तो लगभग एक मिनट से कम का समय होगा, मगर जो मेरे सामने वारदात हुई, जिस वक्त मैं मौजूद था और जिस वक्त पे ये सब बच्चों को मैंने बचाया, वो मुश्किल से 8 से 10 सेकंड का, 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुश्किल से 4 या 5 सेकंड का सीन रहा होगा। 4 से 5 सेकंड के अंदर ही सारा काम हो गया। आपका नाम? उबैद खान।
तो आपने देखा किस तरीके से इस बच्चे को बचाया जा सका, बड़ी ही मुश्किलों से। यहाँ पर एक मौके की बात रही कि यहाँ पर एक शख्स पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बच्चे को बुरी तरीके से इस पिटबुल ने काट खाया था। जो एक हिस्सा है चेहरे का वो पूरी तरीके से उखाड़ लिया है, जिससे कि बच्चे को 150 टाके लगे हैं। फिलहाल इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल आखिर में यही कि आखिर इन पालतू जानवरों को घर पे रखने से पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया जाता है, और इस तरह के जब खूंखार जानवरों पर, यानी कि पिटबुल जो ब्रीड है वो खूंखार मानी जाती है, उस पर आखिर इस तरह की सोसाइटियों में रोक क्यों नहीं लग रही है। विजय अभिषेक के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।